जो हमारा प्रश्न है, P के 3 मूल एवं Q के 2 मूल को मिलाया जाता है। बताइए कि विलयन में उसका कुल वाष्प दाब कितना होगा यदि उसका आंशिक वाष्प दाब क्रमशः 80 एवं 60 टॉर दिया हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शन है, ए 80 टॉर, बी 140 टॉर, सी 72 टॉर और डी 70 टॉर। चलिए समझते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें रॉल्ट का एक नियम जानना होगा। रॉल्ट ने एक नियम दिया था जो कि था, अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा, रॉल्ट का नियम। इस नियम में क्या दिया गया था कि इस नियम में दिया हुआ था कि पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, यहां पर ए विलेय और विलायक है। ठीक है, और अब यहां पर पी टी निकालना है, कुल वाष्प दाब निकालना है। तो कुल वाष्प दाब हो जाएगा विलेय का वाष्प दाब बटा विलायक का प्लस विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग ये फॉर्मूला निकालेंगे तो ये पीटी हो जाएगा, पीटी इक्वल्स टू पी ए का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये वैल्यू निकल के आता है पीटी का। ठीक है, तो अब पी नोट ए का यहां पे वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में। अगर देखोगे पी नोट ए अगर मान लो हम लोग यहां पर पी मान दिया हुआ है तो पी नोट पी मान लेते हैं। पी नोट पी जो है वो 80 टॉर दिया हुआ है और पी नोट क्यू जो दिया हुआ है, पी नोट क्यू ये 60 टॉर दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहां पर हम लोग को x ए की जगह पे हम लोग क्या मानना है, p मानना है, क्योंकि प्रश्न में p दिया हुआ है। एक्स पी निकालना होगा और एक्स क्यू निकालना होगा। ठीक है, तो x क्या है, x है मोल अंश। x का फॉर्मूला होता है, x में मान लो कि दो विलायक है, एक्स ए का मतलब है कि एन ए बाय एन ए प्लस एन बी और एक्स बी का मतलब हो गया कि एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो चूंकि यहां पे प्रश्न में पी और क्यू लिया गया है तो हम लोग यहां पे एक्स पी निकालते हैं। तो पी के मोलों की संख्या मतलब हो गया कि पी का मोल अंश हो गया पी के मोलों की संख्या, पी का मोल का संख्या बटा पी का मोल का संख्या प्लस क्यू का मोल का संख्या। ठीक है, और अगर मोल अंश अगर क्यू का निकालना है तो क्यू की मोल की संख्या बटा पी के मोल की संख्या प्लस क्यू के मोल की संख्या। तो अब लोग मोल की संख्या दिया हुआ है, एनपी दिया हुआ है कितना, 3 मोल, तो 3 एनपी प्लस क्यू, पी का वैल्यू 3 और क्यू का वैल्यू 2, तो टोटल यह हो जाएगा 5। उसी तरह अगर हम लोग एक्स क्यू मोल अंश अगर क्यू का निकाले तो वो कितना निकल जाएगा, 2/5। ठीक है, मोल अंश निकल गया और पी ए और पी नोट ए और पी नोट बी इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो पी टी का जो वैल्यू निकल जाएगा, पी नोट ए का वैल्यू हम लोग पहले पुट करेंगे 80 टॉर और एक्सपी जो निकाला है हम लोगों ने 3/5 प्लस पी नोट बी मतलब कि पी नोट क्यू यहां पर हम लोग को समझना होगा, पी नोट क्यू कितना दिया हुआ है 60 इंटू एक्सबी, एक्सबी मतलब हो गया एक्स क्यू का मतलब यहां पे निकाला है हम लोग ने 2/5। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी टोटल जो हो जाएगा वो 48 प्लस 24 टॉर, तो पीटी जो हो जाएगा हमारा 72 टॉर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 72 टॉर। बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।